तो ये जो हमारा चैप्टर है मोल कंसेप्ट, दिस इज मोल कंसेप्ट पार्ट 2। ठीक है, मोल कंसेप्ट पार्ट 1 में हम लोगों ने बस ये पढ़ा कि हर एक एलिमेंट का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मोलर मास होता है, दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, जो आप लोगों ने क्लास 9 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, यस सर। तो मोलर मास क्या क्या होता है, जल्दी जल्दी बताते जाओ। हाइड्रोजन का कितना होता है? सर 2। हाइड्रोजन का 1 होता है। सर हाइड्रोजन का 1, H2 का 2। ठीक है, ऑक्सीजन का सर 16। 16, सल्फर का सर 32। 32, नाइट्रोजन का सर 14। 14, कार्बन का सर 12। 12 और फास्फोरस का, सर वो नहीं, सर याद नहीं। फास्फोरस का 31। ठीक है, सोडियम का ठीक है सर 23। 23, पोटेशियम का, बोलो बोलो, नहीं आता है तो वो भी बोलो, नहीं पता सर। ठीक है, पोटेशियम का 39। इज इट क्लियर? हेलो शुभांकर, शुभांकर, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes sir, you are audible sir, you are audible. कैल्शियम, सर कैल्शियम 40। 40। वत्सल आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। और कौन कौन है? चलो ठीक है। रिजू आपको समझ में आ रहा है? हेलो रिजू, हाँ सर। आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। चलो ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, देन क्लोरीन। रिजू आप सर बताओ। 35.5। 35.5। ठीक है, सो इस तरह से क्या होता है, हमारा मोलर मास होता है अलग अलग एलिमेंट्स का, विच रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 1 मोल का मास कितना होगा? 1 ग्राम। ऑक्सीजन के 1 मोल एटम्स का मास कितना होगा? 16 ग्राम। इज इट क्लियर? हेलो, यस सर, यस सर। तो ये क्वेश्चन करो, व्हाट विल बी मास ऑफ 1 मोल ऑफ KMnO4 HCl NaOH H2SO4 NaCl। जल्दी से खटक खटक सबका आंसर बताते जाओ। सर मैंगनीज का मोलर मास क्या है? मैंगनीज इज 55। ठीक है सर। सर 2 मिनट में आंसर बता रहा हूँ। जल्दी 2 मिनट में। सर KMnO4 का 1 मोल का मास 158 है। वेरी गुड, 158 ग्राम। सबका आया? हेलो वत्सल, आपका आया? वत्सल, सर Mn का कितना होता है? Mn is 55, potassium is 39, 39 plus 55 will become 84, 84 plus O4 is 64, 84 plus 64 it will become sorry not 84, it will be 94। ठीक है, 94 plus 64 that will be 158। HCl का बताओ, आप बताओ शुभांकर। सर 36.5। 36.5। ठीक है, NaOH का आप बताओ रिजू। 40 सर। 40। H2SO4 का आप बताओ वत्सल। हेलो वत्सल, बता रहे। जल्दी जल्दी, क्लास में थोड़ा एक्टिव रहो। ठीक है, 96। 90, 128।
128 नहीं होगा, गड़बड़ किया मैंने। 98. 98, ठीक है। NaCl सर 58.5. 58.5, ठीक है। तो इस तरह दिस रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दीज कंपाउंड्स, ठीक है। KMnO4 का 158 ग्राम, HCl का 36.5, NaOH का 40, H2SO4 का 98 ग्राम, NaCl का 58.5। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. ओके, तो ये सब आपका क्लास 9th में पढ़ना था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको कुछ कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होता है? जब भी किसी सॉल्यूशन को आप प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, कुछ सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें सॉल्यूट का कुछ कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। उस कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग पैरामीटर्स है अपने पास। तो वो पैरामीटर्स क्या क्या है हम लोग वही देखेंगे अभी। सबसे मोस्ट कॉमनली जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सर सॉल्यूट। हाँ सर, आपने जो लास्ट में जो लिखा था कि मतलब H इक्वल्स टू 1, O इक्वल्स टू 16, वो सब एटॉमिक नंबर है ना? एटॉमिक. नहीं, एटॉमिक मास है, ठीक है। यस सर. So molarity is the number of moles of solute upon volume of solution in liter. Is it clear? यस सर. तो अगर क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द molarity of a solution containing 316 gram KMnO4 in 4 liter solution. What will be the answer? You have 30 seconds to solve this. सर एक 158. 15 seconds. सर 10 seconds. सर हाफ. Half. Very good. ठीक है. So how you are going to calculate the molarity? Molarity will be the number of moles of solute upon volume of liter in solvent. Volume of solution in liter. So what is the volume of solution in liter? 4 liter. Number of moles of solute. What is the solute here? KMnO4. Just now we Yes, sir. calculated the molar mass of KMnO4 is 158 gram. यस So सर. it means 316 gram contains how many moles? सर 2. 2 moles, ठीक है। तो 316 upon molar mass, given mass upon molar mass, that is 2. So the molarity will be 0.5. Is it clear to everyone? यस सर. वत्सल आपको क्लियर हुआ? यस सर. रिजू आपको? Yes, sir. धीरे से नहीं, जोर से बोलो, ठीक है। तो समटाइम्स दिस इज आल्सो रिटन एज सेमी मोलर, ठीक है। सेमी मोलर का मतलब क्या है? मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। समटाइम्स किसी किसी क्वेश्चन में आपको डेसीमोलर दिखेगा। डेसीमोलर का मतलब क्या है? मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। तो इस तरह से आएगा। Yes, दिस sir. इज मोलैरिटी। मोलैरिटी का डेफिनेशन क्लियर है सबको? यस सर. ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर इसको मिटाते हैं। यस सर, ले रहा हूँ. यस सर, ले लिया. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर डेसीमोलर क्या होता है? क्या? डेसीमोलर. डेसिमल मोलैरिटी 1/10 है उसकी, ठीक है। डेसिमल होता है ना 1/10। डेसीमीटर होता है 1/10 ऑफ अ मीटर। डेसी सेकंड होता है 1/10 ऑफ अ सेकंड। सिमिलरली डेसीमोलर मतलब 1/10 ऑफ 1 मोलर, ठीक है। क्लियर? यस सर. यस सर. Okay. So next concentration term which we are going to see in this chapter is molality. Second,
मोलैलिटी, ठीक है। सो मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, ठीक है। एंड दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ, सॉरी, अपॉन weight of solvent in kg, ठीक है। नोटिस करो पिछले में मोलैरिटी में हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे थे, ठीक है। यहाँ पे Yes, क्या sir. है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, Solvent. ठीक है। Yes, sir. तो ये सबसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप कर लेंगे आराम से। Yes, sir. अगला कंसेंट्रेशन टर्म्स है, दैट इज नॉर्मेलिटी। It is denoted by n. What is this normality? Normality represents the number of equivalents of solute per unit volume of solution in liter, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा ये इक्विवेलेंट क्या होता है ना? Yes, sir. तो इक्विवेलेंट क्या होता है, अभी के लिए बस जान लो मोल जैसा ही कुछ होता है, ठीक है। इसके डेफिनेशन पे हम लोग बाद में आएंगे, अभी पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना सीख लो, ठीक है। Yes, sir. तो आप बस ऐसे समझो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, ठीक है। अब अगला सवाल आपके दिमाग में आएगा, n फैक्टर क्या होता है? आया? Yes, sir. तो हम लोग n फैक्टर देखते हैं, n फैक्टर क्या होता है। तो n फैक्टर चार अलग अलग केसेस में चार अलग अलग वैल्यूज को अज्यूम करता है, ठीक है। पहला हम लोग देखते हैं फॉर एसिड। अगर किसी एसिड का आपसे n फैक्टर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? एसिड के लिए n फैक्टर इज इक्वल टू 0. इट्स बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है? तो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन छोड़ सकता है? हाँ, नंबर ऑफ H प्लस आयंस लिबरेटेड। हेलो, हाँ हेलो, बोलो। पर मोल ऑफ द एसिड, एक मोल एसिड को अगर आप पानी में डालो तो कितना मोल आपके पास H प्लस आएगा, ठीक है। तो वत्सल आप बताइए, H2SO4 के लिए n फैक्टर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। सिमिलरली HCl के लिए n फैक्टर क्या हो जाएगा? रिजू आप बताइए। 1. ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे हल्का सा एक कैच है, नोट बना के आप लिख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी किसी रिएक्शन में कोई एसिड अपना पूरा बेसिसिटी शो नहीं करता है। जैसे अगर रिएक्शन ऐसे हो, NaOH प्लस H2SO4 gives NaHSO4 प्लस H2O। यहाँ पे H2SO4 का n फैक्टर क्या होगा? तो किसका? H2SO4 का 1. 1 होगा, ठीक है, क्योंकि एक मोल ही H प्लस ये लिबरेट किया है, बाकी एक H प्लस अभी भी इसके पास है, ठीक है। तो इस केस में n फैक्टर 1 होगा, लेकिन n फैक्टर इसका अगर कुछ मेंशन नहीं हो तो हम 2 मानेंगे, ठीक है। अगर रिएक्शन इस तरह से दिया हो तो 1 मानेंगे। सबको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट थिंग फॉर बेसिस, सो दिस वाज फॉर एसिड। एसिड के लिए हम लोग n फैक्टर ऐसे नहीं निकालते। सेकंड इज फॉर बेसिस। सिमिलरली जैसे एसिड के लिए निकाला n फैक्टर इक्वल टू इट्स बेसिसिटी, बेसिस के लिए क्या होगा? n फैक्टर इज कितना इक्वल टू OH माइनस रिलीज करता है? एसिडिटी, ठीक है। एसिडिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस है. OH माइनस लिबरेटेड पर मोल, ठीक है। अब इसमें जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, NaOH का क्या होगा? वत्सल आप बताओ n फैक्टर। 1. 1, ठीक है। CaOH2 का ठीक है. 2, ठीक है। जितने भी OH माइनस ये दे सकता है उतना हमारा क्या हो जाएगा? n फैक्टर। इज इट क्लियर?
क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है। थर्ड केस, फॉर नॉन रिडॉक्स सॉल्ट। ठीक है, ऐसा सॉल्ट हमारा जो कुछ रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन सबको पता है, हाँ कि ना? यस सर पता है। रिडॉक्स में क्या होता है? रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऐसा सॉल्ट जिसमें ना रिडक्शन हो रहा हो ना ऑक्सीडेशन, उसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो उसके ऐसा सॉल्ट के लिए एन फैक्टर इज इक्वल टू नेट कटायनिक और नेट अनायनिक चार्ज। ठीक है, एन फैक्टर क्या हो जाएगा? आप या तो उसका कटायनिक कटायंस को मिला के कितना चार्ज हो रहा है, या फिर सारे अनायंस को मिला के कितना चार्ज हो रहा है, उससे आप उसका एन फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके ठीक पास है सर। क्वेश्चन आए Al2SO4 होल 3, इसका एन फैक्टर क्या होगा? शुभांकर आप बताइए। Al2SO4 होल 3 का एन फैक्टर शुभांकर? सर नहीं। देखो हमने क्या बताया, एन फैक्टर इज इक्वल टू नेट कटायनिक और अनायनिक चार्ज। तो आप या तो इसके कटायन को देख लीजिए या अनायन को देख लीजिए। ठीक है, लेटर से आप कटायन को देख रहे हैं, एल्युमिनियम आयन पे चार्ज कितना होता है एक एल्युमिनियम आयन पे? खत्म। एल्यूमिनियम इज Al+3, है ना? वैलेंसी याद है आपको एलिमेंट्स की? हेलो, हाँ सर। वैलेंसी पता है एलिमेंट्स की? सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? अर्थ भी है। सोडियम की 1, पोटेशियम की 1 1, कैल्शियम की 2 एल्युमिनियम की 3 3। ठीक है, तो एल्युमिनियम वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट करता है? कटायन के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यस सर। एल्युमिनियम जो होगा Al+3 के फॉर्म में होगा यहाँ पे। ठीक है, यस सर। तो नेट कटायनिक चार्ज कितना है यहाँ पे? 2 एल्युमिनियम है, तो 2 एल्युमिनियम पे कितना चार्ज? +6 होगा, हाँ यस तो इसका एन फैक्टर 6 हो जाएगा। ठीक है, लेटर से कटायन से नहीं, हम अनायन से देखते हैं। तो सल्फेट अनायन पे चार्ज कितना होता है? सर -2 -2, और 3 सल्फेट है तो उस पे चार्ज कितना होगा? -6। -6, तो उधर से भी एन फैक्टर क्या आ गया हमारा? 6। इज इट क्लियर? यस सर। तो दिस इज फॉर नॉन रिडॉक्स साल्ट, जब रिडॉक्स रिएक्शन कुछ नहीं हो रहा है उस साल्ट का। जब रिडॉक्स होगा तो क्या होगा हम लोग अभी देखते हैं। इसको नोट कर लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस सर। सर ले लिया। सबने ले लिया? सबने? हाँ वत्सल सर। सर हम लिख लिए। ठीक है, इसको मिटाएं। यस यस सर। सर। यस सर। ओके, तो ये 3 केस हमने देखा। चौथा केस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बार जो आपके क्वेश्चंस में आएगा, दैट इज द फोर्थ केस, जब रिडॉक्स सॉल्ट हो रहा हो। रिडॉक्स मतलब रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ठीक है, यस सर। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का आपने क्या डेफिनेशन पढ़ा है अभी तक? रिडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? सर सर जब एक कंपाउंड या फिर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करता है। हाँ ठीक है, तो रिडक्शन में हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। यस सर। हेलो पक्के सर। से? हेलो हाँ बोलिए। यस सर। सर 3 नंबर में क्या लिखा है रिडॉक्स के पहले? नॉन नॉन रिडॉक्स सॉल्ट। ठीक है, नॉन रिडॉक्स मतलब रिडॉक्स नहीं हो रहा है उधर। समझ में आया वत्सल? हाँ सर। अब ये चौथा केस हम लोग देख रहे हैं, रिडॉक्स सॉल्ट, जब रिडॉक्स हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास लेटेस्ट ऐसा इक्वेशन है। इक्वेशन है आपके पास KMnO4 plus Fe+2 gives Fe+3 plus
Mn+2, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है? ठीक है वत्सल सर। आप बताइए। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है? आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। वेरी गुड। और रिडक्शन? सर KMnO4। ऑक्सीडेशन आयरन का हो रहा है। हाँ, और रिडक्शन? रिडक्शन KMnO4 का हो रहा है, ठीक है। सर ऑक्सीडेशन आयरन का हो रहा है। ऑक्सीडेशन आयरन का हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है KMnO4 का। इज इट क्लियर? हाँ यस सर। तो यहाँ पे आप इसका रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ अलग अलग लिखिए, ठीक है। ठीक है सर। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, Fe+2 जा रहा है Fe+3 में, ठीक है। तो इस Yes, प्रोसेस में sir. क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया होगा ताकि चार्ज बैलेंस रहे, ठीक है। इधर +2 है, इधर +3 है, एक माइनस आ जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा चार्ज। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे Mn को देखो, KMnO4 असल में कैसे एग्जिस्ट कर रहा होगा, K+ और MnO4-। इज इट क्लियर? यस सर। अब ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, ठीक है। यस सर। 4 ऑक्सीजन पे कितना होगा, -8। 8। तो Mn पे कितना होना चाहिए, +7, ताकि ओवरऑल -1 रहे। हाँ सर। तो यहाँ पे Mn हमारा +7 में है और यहाँ पे Mn गया +2 में, ठीक है। हाँ सर, तो +5 E-। हाँ, तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, गेन किया होगा, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे एन फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, एन फैक्टर ऐसे निकालते हैं कि उसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इज इट क्लियर? यस सर। तो KMnO4 का यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। यस सर। Fe+2 का एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, सॉरी लूज किया है, ठीक है। हेलो, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हाँ सर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम कुछ और क्वेश्चन कराते हैं तो और क्लियर होगा। सर हाँ बोलिए। सर पहले F+2 था, फिर +3 कैसे हुआ? कौन +3 हो गया? F ना रिएक्शन में। हाँ, Fe+2 से +3 में चला गया। हाँ सर, कैसे? कैसे मतलब, ऑक्सीडेशन, एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया, चला गया, ओ, जा सकता है ना। ओ, समझ आ रहा है? हाँ सर। अभी थोड़ा और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर आएगा। इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ सर। यस जल्दी से नोट करो इसको। सर, कर लिया। कर लिया सबने, कर लिया, मिटाए इसको। हाँ सर। ओके सर अब हम लोग अगला कंसेप्ट सीखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन नंबर, हेलो, यस सर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है हमारा? ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज, इफेक्टिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम इन एनी कंपाउंड, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर, हेलो, यस सर। किसका नॉइज आ रहा है पीछे से? चलो ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। ठीक है सर। सबसे पहले तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं। ठीक है सर। 1 सेकेंड, बैकग्राउंड में कहीं से नॉइज आ रहा है, थोड़ा थोड़ा जिनका भी नॉइज आ रहा है वो थोड़ा अपना म्यूट कर ले, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज करते हैं।
जब भी आपके पास कोई किसी कंपाउंड का, हेलो, यस सर। जब भी किसी कंपाउंड का आपके पास क्या हो, ये कहीं से वाइब्रेट करके साउंड आ रहा है, आप लोग देखो, म्यूट कर लो अपना, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी आपके पास किसी कंपाउंड का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, ठीक है, आप सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, ठीक है। हाँ जैसे आपको लेटर से H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OH, ठीक है। ये होता है आपका H2SO4। इज इट क्लियर? यस सर। अब इसमें आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ा है सबने क्लास 10 में? यस सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ। हाँ, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में ऑर्डर बताइए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है पीरियोडिक टेबल का? सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ, सर फ्लोरीन। फ्लोरीन। देन सर फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, नहीं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। उसके बाद फ्लोरीन ऑक्सीजन। अच्छा सर, आप लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं, मैं डाउन द ग्रुप की बात कर रहा हूँ। हाँ, ओवरऑल ग्रुप का हम कह रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल पूरे पीरियोडिक, लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे सब मिला के, ठीक है। अच्छा हाँ, यस सर। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है हमारा फ्लोरीन, ठीक है। यस सर। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और क्लोरीन का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो हमने ऐसे डिनोट किया। उसके बाद फिर ब्रोमीन, उसके बाद सल्फर, आयोडीन और कार्बन का ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है। फिर Yes, sir. हाइड्रोजन और फास्फोरस, ठीक है। यस सर। तो मोस्टली आपके पास जो भी कंपाउंड्स आएंगे, स्ट्रक्चर्स आएंगे, वो इसी सब में से कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। ठीक है सर। अब इस ऑर्डर को याद कैसे रखना है, तो इसका हमने एक ट्रिक बनाया है, ठीक है। तो आप लोगों ने एग्जाम में नकल किया होगा, चीटिंग किया होगा, है ना? बोलो हाँ। हाँ सर। चीटिंग करते हो एग्जाम में? नहीं नहीं, आपने हाँ बोलने के लिए बोला। हाँ, ठीक है। तो एग्जाम में नकल करते हैं, ठीक है। हाँ नकल करने में क्या आता है, मजा आता है। हाँ मजा मतलब इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, फन, हाँ। ठीक है। उसके बाद टीचर पकड़ लेते हैं तो पीटते हैं, पीटते हैं तो क्या हो जाते हैं हम, बीमार। हाँ। बीमार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिक। सिक। सिक होते हैं तो कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। तो हो गया, आपका ट्रिक पूरा बन गया, ठीक है। हॉस्पिटल, फन, नकल, बीमार, सिक, हॉस्पिटल। FONNCLBRSICHP। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये ट्रिक आप यूज करके इसको क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ यस सर। ओके, चलो अब इस पे वापस आते हैं, इस क्वेश्चन पे। हम लोगों ने H2SO4 का स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। हाँ तो ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे असाइन करते हैं, सबसे पहला रूल, ठीक है। हम दो मेथड बताएंगे, पहला बाय स्ट्रक्चर, ठीक है, यस सर। और उसके बाद हम लोग बाय ऑब्जर्वेशन ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। हाँ तो पहले हम लोग बाय स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1, दैट इज वी हैव टू ड्रॉ द करेक्ट स्ट्रक्चर। कई बार बच्चे गलत स्ट्रक्चर, आड़ा तिरछा कुछ बना लेंगे और उसके बाद फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फर्स्ट इज ड्रॉ करेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। यस सर। सेकेंड स्टेप, जितने भी सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, कुछ हाँ सिंगल बॉन्ड होंगे, कुछ डबल बॉन्ड होंगे, है ना। यस सर। तो जब भी सिंगल बॉन्ड दिखे तो देखो इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, ठीक है। ठीक है सर। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसको -1 लिख दो, और जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसको +1 लिख दो। इज इट क्लियर? यस सर। तो सिंगल बॉन्ड देखो, और सिंगल बॉन्ड में जिसकी EN हाई है, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, उसको क्या करो, -1 दे दो। हाँ और जिसकी EN लो है उसको क्या दे दो, +1, +1। ठीक है। हाँ अगला रूल, अगर जब भी डबल बॉन्ड दिखे
ठीक है। हाँ तो जिसकी EN हाई है उसको क्या दे दो, -2, ठीक है। यस और सर। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है उसको क्या दे दो, +2, ठीक है। हाँ सिमिलरली अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो क्या करेंगे, बोलो बोलो। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी हाई है उसको -3 हाँ और जिसकी लो है उसे +3। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आया सबको। यस सर। तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है कि डबल की ट्रिपल, सर सिंगल। तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। सर ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन को क्या देंगे, -1 हाइड्रोजन को क्या देंगे, +1। ऑक्सीजन सल्फर, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन को क्या देंगे, -1 सल्फर को। +1। उसी तरह इस साइड भी करेंगे, OH OH यही चीज है, हाँ +1 -1 -1 +1, समझ में आया। यस सर। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, यस सर। ऑक्सीजन को क्या देंगे, -2 सल्फर को, +2 ऑक्सीजन को, -2 सल्फर को, +2। बस हो गया। अब आपसे किसी भी एलिमेंट का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, अगर इस हाइड्रोजन का पूछे तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इसका +1। 1, इसका अगर पूछे ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या बोलेंगे, -1। -2। अच्छा -2। हाँ दोनों को जो भी है सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। हाँ सर। इस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2 -2। इस सल्फर का कितना हो जाएगा, सर +6। +6। सबको क्लियर है ये चीज, यस सर। वत्सल आपको समझ में आया। तो सल्फर का +6 कैसे हुआ? +2 +1 +3 +1 +4 +2 +6, ठीक है। जो भी इसके अराउंड है सबको ऐड कर दो, ठीक है। हेलो, क्लियर। और निगेटिव बताओ, हाँ हाँ, निगेटिव अगर हुआ इसमें तो? एक निगेटिव होता, लेटर से ये +1 की जगह -1 होता सल्फर को, उसको भी ऐड कर देते, ठीक है। ठीक है हेलो, सर। क्लियर ठीक है। है। यस सर। हाँ चलो सर। ठीक है, यस सर। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यस सर ले लिया। ले लिया, आगे बढ़े। यस सर। ओके, चलो तो हम क्या करते हैं, कुछ कुछ। हाँ बोलो, नोट करो जल्दी। सर हाँ बोलिए। सर 9 का मैथ्स कौन से आईडी पे है? अंकुश ब्रो, 9 का मैथ्स। यस सर। तो कन्वे करिए ना स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स इधर आ गए। आप लोग को ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, अंजलि यस सर। आपके ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके, सबने लिख लिया, इसको मिटाएं। यस सर। सर ऑक्सीडेशन नंबर का डिफाइन फिर से बताइए ना। ऑक्सीडेशन नंबर का क्या, डेफिनेशन। डेफिनेशन आप लोग समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एक एलिमेंट पे इफेक्टिवली जो चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक है सर। दिस मे नॉट बी द एग्जैक्ट चार्ज, आपसे कोई अगर चार्ज पूछे सल्फर पे तो +6 नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड के लिए चार्ज कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। चार्ज एग्जिस्ट करता है हमारे, मेरा कोवेलेंट कंपाउंड के लिए चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, चार्ज एग्जिस्ट करता है हमारे आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, जैसे NaOH है तो Na+ होगा, OH- होगा, ठीक है। ठीक है सर। ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट हम लोग उसी चार्ज के कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ताकि कोवेलेंट कंपाउंड्स का भी इफेक्टिवली हम लोग चार्ज समझ पाए, ठीक है। ठीक है सर। दिस इज नॉट एग्जैक्टली द चार्ज, दिस इज समथिंग लाइक चार्ज यू कैन थिंक, ठीक है। ठीक है सर। चलो तो इसको समझ में आया सबको, इसको नोट कर लिया, मिटाएं। यस सर। वत्सल मिटाएं हम, सर। चलो ठीक है। हाँ सर। तो हम कुछ कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, आप क्या करो, उसमें जो जो एलिमेंट्स हम अंडरलाइन करेंगे उसका आप ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ठीक है। ठीक है सर। ओके,
यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन में जरूरी नहीं आपको स्ट्रक्चर दिया हो, क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ये सारे स्ट्रक्चर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं आप याद करके आना अगले बार, ठीक है। हेलो, क्लियर, समझ आ रहा है सबको? यस सर। हाँ सर। क्वेश्चन में मे भी स्ट्रक्चर नहीं दिया हो, क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला लिखा हो, तो आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। सर वो ओ के ऊपर क्या है? कहाँ हो के ऊपर? ये यस सर। माइनस माइनस। अच्छा। कौन करूचे? काट दीजिए। ठीक है, ठीक है और सर। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं सबका। दिस इज H3PO3, दिस इज H3PO4, दिस इज HClO4, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिस इज F2O2, दिस इज SO4 2 minus, this is SO3 2 minus, this is N2H4, this is NH3, this is H2O, this is F2O। अब हम क्या कर रहे हैं, जो एलिमेंट्स अंडरलाइन कर रहे हैं आपको क्या करना है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, ठीक है। यहाँ पे क्रोमियम, यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। जल्दी से करो इसको। सर ठीक है सर, आप 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट नहीं, 3 मिनट। ठीक है सर। जल्दी से करो ट्राई। सब लोग वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला ऑर्डर याद रखो, फल नकल बीमार वाला, और उसके बेसिस पे करो, ठीक है। ओके सर H2O2 में किसका निकालना है?
सर हाँ, सर H2O2 में किसका निकालना है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अंडरलाइन किया ना, अच्छा सर ठीक है। जल्दी करिए। यस सर। सर हो गया सर। सबका हो गया, वत्सल आपका हुआ? नहीं सर। ठीक है, 1 मिनट और दे रहे हैं, जल्दी ट्राई करिए आप। सर प्लस माइनस साइन देना है। प्लस माइनस साइन भी होगा इसमें, ठीक है। ठीक है सर। क्या हुआ? वत्सल आपसे हुआ सारा? हेलो वत्सल। हेलो सर। हाँ बोलिए। नहीं सर आवाज आ रहा है आपका, वही बोल रहा था। अच्छा अच्छा। सब बोले। वत्सल आपका आपका हुआ? वत्सल चला गया? आप अकेले हैं शुभंकर? सर नहीं पता। ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा क्रोमियम का? सर 8। 8 कैसे किया आपने? सर पेन ऑक्सीजन का ऊपर 2 बॉन्ड है। हाँ, सर तो 1 वहां पे 1 होगा। 1। सर वो वाले ऑक्सीजन में भी 1। हाँ, सर यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, और वहां पे भी 1 यहाँ पे भी 1, और वहां पे भी 1। वहां पे भी 1। तो क्रोमियम पे कितना? 6 सॉरी 6। 6 होगा ना। यस सर। क्रोमियम का यहाँ पे आ गया +6, ठीक है। फास्फोरस का यहाँ पे सर 5। 5, ठीक है, आया है। यस सर। ओके, यहाँ पे फास्फोरस का 7। यहाँ पे फास्फोरस का +5 नहीं होगा, आप ध्यान से करिए। सर +5 नहीं होगा। नहीं नहीं, ऑक्सीजन का देखो यहाँ पे -2, हाइड्रोजन पे +1, इधर +1, ठीक है। हाँ यहाँ पे -2, हाइड्रोजन पे +1, यहाँ पे +1, ठीक है।
ओ अच्छा, ऑक्सीजन का -2 इधर +2, ठीक है। ठीक है सर। और हाइड्रोजन फास्फोरस में फास्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इधर -1 इधर +1, ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ पे +3 आ जाएगा फास्फोरस का। इज इट क्लियर? ठीक है सर। देन दिस क्वेश्चन में यहाँ पे +5 आएगा। आया है? नहीं सर, 7 आया है। 7 कैसे आ गया, ध्यान से करो। हाँ सर, मतलब वो थोड़ा गलत हो गया। हाँ, सर ठीक है, इसका -2 तो +1 +1, ठीक है। -2 yes, sir. +1 +1, -2 +1 +1, -2 +2, ठीक है। क्या हो गया? +5 आ गया। Yes, sir. ध्यान से करो, ठीक है। इसमें क्लोरीन का क्या होगा? सर क्लोरीन का 1 मिनट। ऑक्सीजन -2। सर 1 मिनट सर। सर OH इधर +2 -2, यहाँ पे +1, यहाँ पे -2 -2, 2 2 6 +7। क्या +7? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे ऑक्सीजन का सर ऑक्सीजन का यहाँ पे मेरा आ रहा है 1। -1 या +1? सर -1। -1, ठीक है। ठीक है सर। ऑक्सीजन का -1 आएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का तो यहाँ पे भी -1। गलत किया आपने। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सर फ्लोरीन। तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1 देंगे ना। हाँ। हाँ, यस तो सर, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा इस केस में? +1। +1, ठीक है। इसका यस बताओ सर। सल्फेट का। सल्फेट का 1 मिनट। सर वो सब गलती हो गया थोड़ा। करो करो। +2 +1 +1 +2, 2 +1 3, +1 4 6। सर 6। 6, ठीक है। यस सर। इसका सर इसका होगा 4। 4, वेरी गुड। N2H4 का सर N2H4 का सर 1 मिनट। N2H4 सर 2। 2 +2 या -2? सर -2। -2, वेरी गुड। यहाँ पे नाइट्रोजन का सर हाइड्रोजन का सर +3। हाइड्रोजन नहीं, नाइट्रोजन। सर यस सर, नाइट्रोजन +3। +3 अरे क्यों? -3, -3, ठीक है। ऑक्सीजन का सर -2। -2। यहाँ पे ऑक्सीजन का सर यहाँ पे ऑक्सीजन +2। +2, ठीक है। ठीक है सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर। वत्सल, आपको समझ में आया ये? सर व्हाट्सएप तो निकल गया। वो आ रहा है फिर चला जा रहा है, लगता है उसका कनेक्टिविटी थोड़ा लूज है। हाँ, बार बार आ रहा है जा रहा है। ओके, ले लिया, आगे बढ़े। सर ले लिया सर। ओके, सो इस तरह आपको अगर स्ट्रक्चर दिया हो तो आप उसका क्या कर सकते हैं, एन फैक्टर सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। यस सर। अब अगर कभी कभी स्ट्रक्चर नहीं दिया हो और आपको स्ट्रक्चर पता भी नहीं हो, तब कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो जो रूल्स है, सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल क्या है, फ्लोरीन का हमेशा किसी भी कंपाउंड में क्या होगा, -1, ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन फ्लोरीन किसी के साथ भी बॉन्ड बना ले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का। तो कहीं भी बॉन्ड बना ले, फ्लोरीन का हमेशा क्या होगा, -1। इज इट क्लियर? ठीक है सर। सेकेंड, ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, ठीक है। ठीक है सर। लेकिन इसके कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं।
ठीक, यस सर, क्या सर? एक्सेप्शन जैसे अभी हम लोगों ने देखा, ऑक्सीजन अगर ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, ठीक है, तो 2- होगा। जनरली ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, ठीक है लेकिन सर, ऑक्सीजन कभी कभी पेरोक्साइड के फॉर्म में होता है, ठीक है। तब -1। हाँ, तो ये आपका क्या हो गया, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का क्या होगा, -1। -1, ठीक है। सिमिलरली आपका ऑक्सीजन कभी कभी सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। सुपर ऑक्साइड। दिस इज योर सुपर ऑक्साइड, O2-। सुपर ऑक्साइड के केस में क्या होगा बताओ, +2। गेस करो, इससे क्या, नहीं, -1/2, ठीक है, ओके, क्योंकि दो ऑक्सीजन -1। पे नेट चार्ज -1 है, तो एक पे कितना होगा, -1/2, ठीक है। यस सर, क्लियर। यस सर। सिमिलरली O3- एक आना आया होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोनॉइड। ओजोनॉइड में क्या होगा, सर -1/3। बोलो बोलो, -1/3। -1/3, वेरी गुड, ठीक है। तो ये पहला सेट ऑफ एक्सेप्शंस हो गया। दूसरा सेट ऑफ एक्सेप्शन, हाँ, यस सर। एक मिनट, वत्सल आपको क्लियर है ये चीज? हाँ सर। आपका शायद इंटरनेट थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, ठीक है, तो आप हाँ, रिकॉर्डिंग बाद में देख yes, लेना, sir. जो पार्ट आपका मिसिंग हुआ है वो रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना, ठीक है। सेकेंड एक्सेप्शन, जब ऑक्सीजन क्लोरीन, ठीक है, जैसे अभी हमने F2O का स्ट्रक्चर बनाया, वहां पे क्या आया था ऑक्सीजन का, +2। +2। सिमिलरली अगर दूसरा कंपाउंड आपके पास अभी बनाया था F2O2, वहां पे ऑक्सीजन का क्या हुआ था, +1। +1, ठीक है। तो ये आपके ऑक्सीजन के एक्सेप्शंस है। इसके अलावा सारे केस में ऑक्सीजन का क्या होगा, -2। इज इट क्लियर? -2। यस सर। थर्ड, जितने भी आपके अल्कली मेटल्स होंगे, अल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं, सर सोडियम, हाइड्रोजन, फिर लिथियम, नहीं, फिर हाइड्रोजन नहीं होता, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक यस है। सर, यस इन सर। सब का हमेशा +1 होगा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन कौन से होते हैं, सर बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, हाँ, कैल्शियम, इनका हमेशा +2 होगा, ठीक है। यस सर। रूल नंबर 5, हाइड्रोजन का हमेशा +1 होगा, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स। उसमें -1 होगा। मेटल हाइड्राइड्स में क्या होगा, -1। -1, ठीक है। जैसे अगर HCl हो, तो वहां पे हाइड्रोजन का क्या होगा, HCl में +1 ही होगा। +1 ही होगा। और NaH में -1। -1, ठीक है। तो जब मेटल हाइड्राइड होगा तो उसका -1 होगा, उसके अलावा बाकी सारे कंपाउंड में क्या होगा, +1, ठीक है। +1। ठीक है सर। तो ये था आपका क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। यस सर। और क्या, इसके अलावा एक और रूल आपको याद रखना है, ठीक है। रूल नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर की जो वैल्यू होगी, ठीक है, यस सर। that will be less than n, sorry, n, that will always be less than n, and that will always be greater than equal to minus of 8 minus n, where n is the number of electrons in the outermost shell, ओके, ओके सर। यस n सर। क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल उस एटम का। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड का हो, उसमें अगर वो एलिमेंट है, ठीक है, यस तो सर। उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +n से लेके
माइनस ऑफ 8 माइनस n तक ही जा सकती है, इसके नीचे नहीं जा सकती, इसके ऊपर नहीं जा सकती। इज इट क्लियर? यस सर। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन आया, अभी हमने स्ट्रक्चर देखा CrO5 का, ठीक है? यस सर। ओके, इसको थोड़ा बाद में समझते हैं। एक रूल और देख लेते हैं, अभी ये थोड़ा बाद में बताना। तो चलो, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी? प्लस n से माइनस ऑफ 8 माइनस n तक जा सकती है, ठीक है? ठीक है सर। जैसे अगर कुछ कुछ एलिमेंट्स लिख रहे हैं, आप उसका बताइए उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ठीक है? जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, सल्फर। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर एक मिनट। सल्फर सल्फेट। सर 3। 3? कैसे? 6 सर नहीं 6 एक- होता है, ठीक है? हाँ 6 यस सर 6। ऑक्सीजन के नीचे आता है ना, ऑक्सीजन के नीचे आता है, यस सर यस सर। तो 6, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका कहाँ से कहाँ तक जाएगा? सर ऑक्सीडेशन नंबर इसका 8 माइनस सर ऑक्सीडेशन नंबर इसका -2 से लेकर +6 तक जाएगा। हाँ, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 6 तक जाएगा, ठीक है? फास्फोरस का क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सर उसमें भी 5 सर 5 सर। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? सर -3 से लेकर 5 तक। -3 to 5। इज इट यस क्लियर? सर। यस सर। बोथ इंक्लूडेड, हर जगह इक्वालिटी है, तो -2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। क्लियर है? यस सर। तो आवर नेक्स्ट रूल, 7th रूल, ठीक है, यस सर। which is the most important rule. The sum of oxidation number of all elements इज 0। in any, एक मिनट, in any species is equal to the net charge on that element. Sorry, net charge on that species. अभी ये species हमारा क्या हो सकता है? Species can be an ion, species can be a it can be a radical, it can be a neutral compound, it can be an element, it can be a compound, anything, ठीक है? तो इसीलिए हमने जनरल वर्ड यूज किया यहाँ पे species, ठीक है? ठीक है फॉर सर। एग्जाम्पल, अभी हम लोगों ने SO4 2- का स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा था, ठीक है? यस सर। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता हो और आपको क्वेश्चन में सल्फर का निकालना हो, ठीक है, तो आप ठीक है क्या सर। करेंगे? सल्फर का, ठीक है, यस सर। तो X प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4। सर माइनस इंटू -2 दिस इज इक्वल टू -2 -2, ठीक है? तो X की वैल्यू क्या आ गई? 6। +6, ठीक है? यस सर। वत्सल, ये चीज आपको समझ में आया? नहीं सर। देखो, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एनी स्पेशीज इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन दैट स्पीशीज। तो SO4 2- का हमको सल्फर का निकालना है, ठीक है? वत्सल, क्लियर? यस सर। तो सल्फर Yes, का sir. हमने X मान लिया, ठीक है? और ऑक्सीजन का हमने बताया, ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, जबकि इन सब में से कोई एक्सेप्शन नहीं हो तो, ठीक है? ठीक है तो सर। यहाँ Yes, पे sir. हमने -2, हाँ बोलो, हाँ वत्सल को बोलने दो। वत्सल, क्लियर है? हाँ सर। तो -2 into 4, दिस इज इक्वल टू -2, क्योंकि नेट चार्जेस पे क्या है? -2। समझ में आया? वत्सल बोलो। -2 into 4 -8 होगा ना? -8 इज इक्वल टू -2, तो X की वैल्यू +6 आ गई, ठीक है? यस सर। वत्सल, समझ में आया? हाँ सर। देखो, यहाँ पे इसको सॉल्व करो। X - 8 इक्वल टू -2, तो X इक्वल टू 8 - 2 दैट इज +6, ठीक है?
Yes. Yes, वत्सल sir. क्लियर है? ओके, Yes, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ता है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आप बोले 4 इंटू -2, तो वो तो -8 होता है। हाँ 4 इंटू -2 -8 होता है, लेकिन उसको हमने उधर 2 से इक्वेट किया ना, -2 से, तो x की वैल्यू +6 आ गई। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? Yes, sir. यस सर। वत्सल? ओके, हाँ सर। हाँ ठीक है ठीक है। ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज करके अभी जो हमने बताया, आप एक बार इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। यहाँ पे क्रोमियम की वैल्यू कैलकुलेट करिए, ठीक है? Sir, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये आप कैलकुलेट करिए एक बार उस तो फॉर्मूले का यूज 10. करके। हाँ, +10. +10 आ +10. जाएगा, ठीक है? x मान लिया हमने, ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +10। Yes, sir. लेकिन हमने स्ट्रक्चर से क्या निकाला था, +6 निकाला था। हाँ. अभी वत्सल उस समय थोड़ा गायब था, तो उसको समझ में नहीं आएगा। वत्सल आप वो वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसको देख लेना, ठीक है? तो हमने अभी क्या बताया, हमने क्या बताया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, -8 - n से n तक, ठीक है? Yes, sir. तो क्रोमियम के लिए n कितना होगा? सर क्रोमियम के लिए N हो सकता है चलिए क्रोमियम. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है? हाँ. ठीक है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? तो मैक्सिमम 6 तक जा सकता है. हाँ, तो मतलब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू कहां से, -3 से लेके 6 तक जा सकती है, लेकिन हमारा 10 आ रहा है, ठीक है? यस सर. कैसे? हाँ, तो वही चीज यहाँ पे समझना है। हर जगह हम लोग सिर्फ फॉर्मूला नहीं लगा सकते। देखो, हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर बनाया था Cr2O5 का, सॉरी CrO5 का, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, यस सर. ठीक है? यहाँ पे फॉर्मूले में हमने क्या किया, सारे ऑक्सीजन को -2 दे दिया, लेकिन यहाँ पे ये चारों ऑक्सीजन -1 वाले हैं, पेरोक्सी वाले हैं, ठीक है? हाँ सर. दिस इज पेरोक्सी लिंकेज। जहां भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरोक्सी लिंकेज। तो यहाँ पे सारे ऑक्सीजन -1 वाले नहीं, -2 वाले नहीं है, 4 ऑक्सीजन -1 वाले हैं, एक ऑक्सीजन -2 वाला है, ठीक है? यस सर. तो अब Yes, इसमें sir. फॉर्मूले में पुट करो इस ज्ञान के साथ, x मान लो, और -1 वाले 4 है, -1 इंटू 4 प्लस Yes, 1 है sir. -2 वाला, ठीक है? दिस इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, +6। क्लियर है? यस सर. बिल्कुल क्लियर है ये चीज? यस सर. क्लियर है. ओके, तो Yes, यहाँ पे sir. हम कुछ और क्वेश्चंस दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस दे रहे हैं, इसका आप लोग ट्राई करो, ठीक है? यस सर. सॉरी, यहाँ पे सल्फर का बताना है आपको, यहाँ पे भी सल्फर का बताना है। ठीक है, 4 ही क्वेश्चन दिए, जल्दी जल्दी करो इसको। यस सर. कर.
सर पहला +3 होगा। कैसे? सर पहला वाला कैसे? अम, गड़बड़ किया आपने, ध्यान से दो, ध्यान से देखो। यस सर, देख रहा हूँ सर, और एक बार देख रहा हूँ। आया आंसर? सर 5 5 भी नहीं है। कैसे कर रहे हैं? इतना गलत कैसे आ सकता है? सर आप कर दीजिए, नहीं हो रहा तो। नहीं हो रहा है। देखो, सल्फर का हमें नहीं आता तो हम उसको x मान लेंगे, ठीक है। ठीक है। हाइड्रोजन का हमने क्या बताया, क्या लेते हैं? +1 +1 एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्ट फॉर एक मिनट, मेटल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स। ठीक है। तो यहाँ पे +1 लेंगे, तो +1 × 2 हाइड्रोजन हो गया, यस प्लस सर। x हमारा सल्फर हो गया। ऑक्सीजन का -2 × 5 इज हाँ। इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई? +8। 8 अब यहाँ पे देखो, अगर सल्फर का हमने देखा था, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6 6। मतलब सल्फर का कहां से कहां तक हो सकता है? ठीक है, -2 -2 to 6। अच्छा, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पे भी ये -2 होगा, ठीक है। -2 to 6, ठीक है। लेकिन यस हमारा सर, तो +8 आ रहा है, मतलब हमने क्या किया? कुछ गलती किया है। गड़बड़ किया है, ठीक है। गलती नहीं करते हम लोग, गड़बड़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ आपको इसका स्ट्रक्चर फिर पता होना चाहिए। H2SO4 का स्ट्रक्चर अभी बताया था, हाँ, H सिंगल बॉन्ड। ठीक है। ध्यान से यस। देखो, H2SO4 में क्या है? एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगा है। हाँ और जब भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ सकता है उससे ज्यादा आए और ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो, मतलब समझो कि उसमें क्या है? पेरोक्सी लिंकेज। लिंकेज। ठीक है सर। तो यहाँ पे भी एक पेरोक्सी लिंकेज बना दो, ठीक है। ठीक है सर। अब इस स्ट्रक्चर से आप ड्रॉ करो -2, सॉरी, -1 +1 -1 +1 +1 -2 +2 2 -2 +2 2 -2 +1 +1, ठीक है। कितना आ गया सल्फर का? सल्फर 4 4 6। 6, ठीक है। यस सर। तो मतलब यहाँ पे इसका एन फैक्टर क्या होगा? 6 होगा, 8 नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। सिमिलरली H2H2O8 का देखो, यस सर, कर रहा हूँ। करो।
+1 बताओ क्या आया? मैं बता रहा हूँ 4 सर इसमें भी +6 ही आ रहा है हाँ, कैसे किए? सर सर स्क्रीन शेयर करूँ हाँ करो, स्क्रीन शेयर करो, या फिर कैमरा दिखाओ अपना, कैमरा ले जाओ कॉपी के पास। सर दिखा रहा हूँ हम्म। सर ऐसे किया है स्ट्रक्चर दिखाओ। सर देखो क्वेश्चन में आपके पास हमने जो कंपाउंड दिया उसमें 2 सल्फर है, आपके स्ट्रक्चर में 1 ही सल्फर है। 2 सल्फर सर एक हाँ, मिनट बोर्ड पे देखो। हाँ H2S2O8 हाँ, तो आपने तो 1 ही सल्फर बनाया है, और आपके स्ट्रक्चर में एक और गड़बड़ है। आपने हाइड्रोजन को 2 बॉन्ड बना दिया। हाइड्रोजन कभी 2 बॉन्ड थोड़ी बना सकता है, हाइड्रोजन तो 1 ही बॉन्ड बना सकता है। हाँ तो ऑक्सीजन को बीच में लाना चाहिए था हाइड्रोजन को एंड में रखना चाहिए था हाँ, देखो शुभांकर, हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, आप उसको नोट करो, ठीक है? ठीक है सर ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसको सूस बोलते हैं, SOOS, ऐसे बना लो, ठीक है? यस सर फिर इधर एक OH, इधर एक OH, इधर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है? यस सर देखो H2 हाइड्रोजन 2 हो गए, S2 सल्फर 2 हो गए, हाँ O8 ऑक्सीजन 8 हो गए, ठीक है? यस सर तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये आपको याद रखो। अब इस स्ट्रक्चर का यूज करके बता सकते हैं, यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन -2 +1 ठीक है? हाँ ऑक्सीजन -1 +1, ऑक्सीजन +1 -2 +2 +2 -2 ठीक है? कितना हो गया? यस सर +6, यस सर ठीक है? तो यहाँ पे भी सल्फर का क्या हो जाएगा? प्लस। +6 इज इट क्लियर? यस सर इसको हम लोग बोलते हैं मार्शल्स एसिड। क्या बोलते हैं? मार्शल्स एसिड ठीक है? या फिर इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सी डाई डाइसल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? क्योंकि यस पेरोक्सी सर और 2 सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें, ठीक है? सिमिलरली यस सर इसमें पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? और इसका साइंटिस्ट वाला नाम क्या हो जाएगा? जैसे ये मार्शल्स एसिड हमारा साइंटिस्ट वाला नाम है ना? सर उसी क्या तरह पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का भी एक साइंटिस्ट वाला नाम होता है। साइंटिस्ट वाला नाम होता है इसका कैरोज एसिड, कैरोस एसिड अच्छा CARO, कैरोज एसिड, ठीक है? यस सर चलो, तो ये सब तो ज्ञान की बातें थी। सिमिलरली HNO4 का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? यस सर HNO4 का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, नाइट्रोजन सबसे पहले क्या करो, बीच में जो बड़ा वाला है उसको बीच में डालो, ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है? यस सर यहाँ पे भी जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है सल्फर से शुरू करो, यहाँ पे भी सल्फर से शुरू करो, जो सेंट्रल एटम है वहां से शुरू करो, ठीक है? यस सर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब तो साइड में लगने वाले हैं, ठीक है? यस सर अब यहाँ पे ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड सुना है आपने? हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड सुना है सर तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होता है यहाँ पे, ठीक है? HNO4 में। अच्छा तो यहाँ पे भी एक पेरोक्सी दिख गया आपको, हाँ है ठीक है? तो इसका करो, ऑक्सीजन से इधर -2, इधर +2, सर 4 क्या क्या है एन फैक्टर इधर? सर 4 4 नहीं, ध्यान से करो, +1 +2
नहीं सर 4 ही आ रहा है। नहीं, यहाँ पे इस ऑक्सीजन का क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। तो क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन एक्चुअली आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे वहां पे हम लोग कायदे से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करेंगे, तब आपको अच्छा समझ ठीक में है आएगा, सर, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स में जब होता है तो -2 होता है, ठीक है। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगर ये वाला ऑक्सीजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस एलिमेंट से, ठीक है, अच्छा तो -2 होगा। अगर ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1 होगा, ठीक है सर। यस सर। अभी के लिए बस याद रख सकते हैं। तो इसका +5 आ जाता है, ठीक है। हाँ O3 ओजोन का, सर बताओ ओजोन का। देखो ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। हेलो, ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अब इसमें दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, 0 यस सर। 0। तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका, 0, ठीक है। सेमी एलिमेंट्स है सारे, क्लियर है। यस सर। वत्सल आपको सब क्लियर है? हेलो वत्सल। हेलो सर, हाँ, आपको ये सब समझ में आया? प्रॉब्लम है सर, अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है, चलेगा, ठीक है। तो हम थोड़ा लोग आज बहुत। इधर ही कंक्लूड करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेट अ मिनट, अभी कहाँ से, अभी Thank थैंक यू you, कहाँ sir. से, अभी होमवर्क देना है आपको। अच्छा रुको होमवर्क, रुको, ठीक होमवर्क है सुन के सर। जाओ सर। यस सर। तो हमने 2 शीट अपलोड किया है, ठीक है। यस सर। एक है मोल कंसेप्ट 2 वाला और दूसरा है डीपीपी वाला। हाँ हमने 2 शीट ग्रुप में अपलोड किया है, एक है यस मोल सर। कंसेप्ट 2, एक डीपीपी, ठीक है। तो आप लोग मोल यस सर। कंसेप्ट 2 का सेक्शन ए अटेम्प्ट करके आएंगे कल शाम तक, ठीक है, ठीक है। कल शाम ठीक है सर। कल शाम को हो यस सकता है सर। आपका एक्स्ट्रा क्लास लगे, कल शाम को मतलब आपका कल एक्स्ट्रा शाम, क्लास हो। हाँ बोलो, हेलो। यस कल शाम को हो सकता है आपका एक्स्ट्रा क्लास होगा, तो हम उसके लिए ग्रुप में नोटिस डाल देंगे, ठीक है। लेकिन आप ठीक है लोग सर, ये कल ठीक है। शाम तक कंप्लीट करके रखिएगा सेक्शन ए, ठीक है, सिर्फ सेक्शन ए। ठीक है सर। ओके वत्सल, आपको सर क्लियर है? दोनों का हेलो? बस नहीं, दोनों नहीं, DPP आपको हम बस लोग का मोल होमवर्क कंसेप्ट है 2 का सेक्शन ए करके आना है, ठीक है। नहीं, डीपीपी आप ठीक अभी है छोड़ सर। ठीक दीजिए, है आपको अभी सर। होगा नहीं वो, ठीक है। बस ये सेक्शन ए ठीक है करके आइए, सर। अराउंड 30-40 क्वेश्चंस होगा, 1-2 मिनट ऐसे होगा, जल्दी से ट्राई करिए, ठीक है। ठीक ओके, है तो वी आर सर। एंडिंग द क्लास, ठीक है। यस थैंक यू सर। वेरी मच। थैंक यू सर, बाय सर।